चलिए विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे पत्र लेखन के बारे में। पत्र लेखन दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक पत्र लेखन और एक होता है अनौपचारिक पत्र लेखन। तो पहले हम औपचारिक पत्र लेखन को समझ लेते हैं। औपचारिक पत्र लेखन का मतलब क्या होता है? औपचारिक मतलब हम एक शिष्टाचार पूर्वक, अगर हम किसी व्यक्ति विशेष को पत्र लिख रहे हैं, अर्थात हम किसी अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं, उसे हम औपचारिक पत्र लेखन कहते हैं। ठीक है, उसे हम औपचारिक पत्र लेखन कहते हैं। अगर ये किसी हम अधिकारी को लिख रहे हैं, कोई भी बड़ा अधिकारी हो सकता है वो, तो अगर हम कोई अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं, जैसे कोई प्रधानाचार्य हो, महाविद्यालय या विद्यालय के प्रधानाचार्य हो, या फिर किसी बैंक के शाखा प्रबंधक हो, या फिर नगर निगम के अध्यक्ष हो, कलेक्टर हो, या फिर उस क्षेत्र के थाना प्रभारी हो, या कोई बिजली अधिकारी हो, किसी को भी हम पत्र लिखते हैं, वो औपचारिक पत्र लेखन में गिना जाता है उन्हें। ठीक है, तो इसके शुरुआत कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम औपचारिक पत्र को, तो इसका शिष्टाचार पूर्वक लिखा जाता है। इसे शिष्टाचार पूर्वक लिखा जाता है। पहला स्टेप देखिए, कुल मिला के 4 स्टेप है औपचारिक पत्र लेखन में। तो पहला स्टेप जो है वो सबसे पहले हम लिखते हैं सेवा में। अब सेवा में क्यों लिखते हैं? क्योंकि हम उनकी सेवा लेना चाह रहे हैं, हम उनसे अनुरोध कर रहे हैं, हम उनकी सेवा लेना चाह रहे हैं, और सेवा लेना चाह रहे हैं इसलिए हम सबसे पहले लिखेंगे सेवा में महोदय जी। अब सेवा में हमने लिखा, उसके बाद ये अल्प विराम दे दिया हमने, कॉमा लगा दिया। उसके बाद हम देखेंगे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वो श्रीमान का नाम। अगर वो प्रिंसिपल है, प्रधानाचार्य है किसी महाविद्यालय या विद्यालय के, सबसे पहले हम लिखेंगे श्रीमान प्रधानाचार्य, श्रीमान हम लगाएंगे सबसे पहले। ठीक है, या फिर हम महोदय जी भी लिख के काम चला सकते हैं, महोदय जी लिखकर भी हम प्रयोग में ला सकते हैं इसे। तो श्रीमान प्रधानाचार्य जी, या फिर श्रीमान बैंक शाखा प्रबंधक जी। ठीक है, उसी प्रकार श्रीमान नगर निगम या नगर पालिका अध्यक्ष जी, या आपके ग्राम के जो सेवक है, सरपंच है, आप उन्हें भी पत्र लिख सकते हो। ठीक है, कलेक्टर कलेक्टर को हम पत्र लिख सकते हैं। ठीक है, थाना प्रभारी उसी प्रकार, आपके अगर मोहल्ले में चोरी की घटनाएं हो रही है तो आप थाना प्रभारी को पत्र लिख सकते हैं। ठीक है, कलेक्टर को कैसे पत्र लिखेंगे? जैसे कि अगर आपके घर के आसपास, अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, परीक्षा का समय है आपका, और अगर आपके घर के आसपास अगर ध्वनि ध्वनि उत्पन्न हो रही है, काफी तीव्र ध्वनि उत्पन्न हो रही है, लोग लाउड स्पीकर का प्रयोग कर रहे हैं और आप पढ़ नहीं पा रहे हो, तो आप कलेक्टर को भी पत्र लिख सकते हो। नगर निगम अध्यक्ष, अगर आपके घर पे पानी नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है, पानी नहीं आ पा रहा है या गंदगी है, तो आप किसे पत्र लिखोगे? नगर निगम अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, या आप आपके गांव के सरपंच को लिखोगे आप। ठीक है, उसी प्रकार बैंक शाखा प्रबंधक, अगर आपको बैंक अकाउंट खुलवाना है, तो आप बैंक शाखा प्रबंधक को ही आप पत्र लिखोगे। ठीक है, उसी प्रकार आपको अगर छुट्टी चाहिए, या फिर बुक बैंक से बुक बुलानी हो आपको, या फिर आपका स्थानांतरण ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए आपको, तो वो प्रधानाचार्य को पत्र लिखेंगे आप। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले सेवा में, क्योंकि आप उनके सेवा ले रहे हो इसलिए आप सेवा में लिखोगे। उसके बाद महोदय जी, अर्थात उनका नाम लिखोगे श्रीमान लिखते हुए, श्रीमान या श्रीमती जो भी हो उनके हिसाब से आप उनका नाम लिखेंगे, अर्थात महोदय जी, या फिर महोदय जी बोल के भी आप काम चला सकते हो। उसके बाद आप उस संस्था का नाम लिखोगे, अगर वो संस्था नगर निगम है तो नगर निगम करके लिखोगे। ठीक है, उसका उसका स्थान का नाम, कौन सा स्थान है उसका, किस गांव से, किस शहर से रिलेटेड है। ठीक है, ग्राम या शहर का नाम लिखोगे। अगर बैंक है तो बैंक का नाम और उस स्थान का नाम जहां वो स्थित है वो बैंक। ठीक है, उसी प्रकार स्कूल, महाविद्यालय, बैंक। ठीक है, इसी प्रकार से आदि और भी है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम जब भी औपचारिक पत्र लिखते हैं सबसे पहले हम विषय लिखते हैं। अनौपचारिक पत्र लेखन में विषय नहीं लिखा जाता है, अनौपचारिक पत्र लेखन में विषय नहीं लिखा जाता है, हम विषय लिखेंगे। ठीक है, अगर उसमें क्या लिखा जाता है विषय में, जो शीर्षक दिया हो। अगर आपको एग्जाम में आता है किसी शीर्षक के थ्रू, या फिर सिंपल से आपको बोल दे कि औपचारिक पत्र लिखिए, तो आप विषय वस्तु डालोगे। जैसे कि आप प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हो, है, तो उसकी विषय वस्तु क्या होंगी? कुछ भी हो सकती है, या फिर आपको बुक बैंक से बुक बुलवानी हो, वो भी विषय वस्तु हो सकती है। आपको अवकाश चाहिए तो भी आप उस विषय वस्तु में उसमें सम्मिलित कर सकते हो। स्थानांतरण प्रमाण पत्र चाहिए आपको, ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए, तो भी आप उस विषय वस्तु में लिख सकते हो। ठीक है,
उसी प्रकार बैंक शाखा प्रबंधक, अगर आपको अकाउंट खुलाना हो, बैंक में खाता खुलवाना हो, तो आप लिख लोगे लोन चाहिए, तो भी आप वो विषय वस्तु डाल सकते हो। ठीक है, नगर निगम अध्यक्ष को अगर आप लिख रहे हो पत्र, आपको किसी विषय को लेकर, जैसे कि आपके घर के आसपास गंदगी हो गई है, पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है आपके घर पर, तो आप वो विषय वस्तु डालोगे। कलेक्टर, अगर आपको आपके घर के आसपास ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, शोरगुल हो रहा है, लाउड स्पीकर का प्रयोग हो रहा है परीक्षा के समय में, तो आप उस कलेक्टर को आप इस विषय वस्तु में लिख सकते हो, कलेक्टर को आप पत्र लिख सकते हो, उसकी विषय वस्तु लिख सकते हो। ठीक है, थाना प्रभारी इसी प्रकार, चोरी घटनाएं हो रही है आपके आसपास, अतिक्रमण हो जा रहा है, ठीक है, आप उसकी विषय वस्तु डाल लोगे। उसके बाद देखिए, विषय वस्तु डाल दी आपने, उसके बाद आप लिखोगे महोदय जी, सनम्र निवेदन है कि, या सभी ने निवेदन है कि, कुछ भी आप प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, फिर आप प्रार्थी का नाम लिखोगे, जो भी आप प्रार्थी हो। ठीक है, या फिर आप जैसे कि थाना प्रभारी को लिख रहे हो कि मैं आपके थाना के अंतर्गत जो आने वाला क्षेत्र हो उसका एक गणमान्य नागरिक हूं। ठीक है, ऐसा आप प्रार्थी अपना नाम लिखोगे कि मैं यहां रहता हूं। ठीक है, वो सब लिखोगे आप सबसे पहले, सेकंड स्टेप में। ठीक है, उसके बाद आपको चाहिए क्या, तो आप वहां पे विषय बताएंगे कि मुझे क्या चाहिए। जैसे आप प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हो, तो आप चाहेंगे क्या, चाहेंगे आप कि मुझे अवकाश चाहिए, छुट्टी चाहिए मुझे। ठीक है, ये लिखेंगे। या फिर अगर बैंक शाखा प्रबंधक को आप लिख रहे हो, तो आपको क्या चाहिए कि मुझे लोन चाहिए, अकाउंट खुलवाना है, कुछ भी विषय वस्तु आप लिखोगे वहां पे, जो चाहिए उस विषय को हम लिखते हैं यहाँ पे थर्ड स्टेप। और फोर्थ स्टेप में आप क्या लिखोगे, अतः मुझे आप ये देने की कृपा करें, यानी कि अगर छुट्टी मांग रहे प्रधानाचार्य से, तो छुट्टी देने की कृपा करें। अब वो डिसाइड करेगी कि आपको देना है या नहीं देना है। छुट्टी मांग रहे हो आप, तो वो डिसाइड करेंगे प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य, कि आपको छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, वो ये जो चौथा स्टेप है वो उनके ऊपर निर्भर करता है। कलेक्टर को आप लिख रहे हो, तो उस पर एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, ये उनका डिसीजन है, ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये चौथा स्टेप में होता है। फिर आप दिनांक इस साइड में लिखोगे हमेशा, औपचारिक पत्र में हमेशा दिनांक इस साइड में लिखा जाता है। और इस साइड में आप लिख सकते हो आपका आज्ञाकारी, अगर आप छात्र हो तो छात्र, प्रिंसिपल को आप लिख रहे हो तो आपका आज्ञाकारी छात्र, या आपका भवदीय शिष्य, एक्स वाई जेड, कुछ भी नाम लिखोगे आप। ठीक है, यहाँ पे डेट आप एक्स वाई जेड जो भी डेट हो लिख लोगे। ठीक है, या फिर अगर आप कलेक्टर को लिख रहे हो, तो आपका गणमान्य नागरिक करके लिखोगे। या फिर नगर निगम अध्यक्ष को भी लिख रहे हो, तो आपका गणमान्य नागरिक, या प्रार्थी भी आप लिख सकते हो, आपका गणमान्य प्रार्थी, यानी कि आप आवेदन कर रहे हो ना, सेवा लेना चाह रहे हो उनकी, तो आप ये लिख लोगे। तो ये है आपका औपचारिक पत्र लिखन का तरीका, कि आप औपचारिक पत्र लिखन कैसे लिखोगे। ठीक है, बहुत ही इजी है, पहले से ही हम ऐसे लिखते आ रहे हैं, तो आप इस तरह से अगर आपको पत्र लिखन आ जाए, चाहे वो कोई भी पत्र हो, और क्या बोलते हैं औपचारिक का कोई भी पत्र हो, आप इजीली इस पत्र लेखन को लिख सकते हो। अगर आपको ये स्टेप याद है, ये मेथड याद है, तो आप इजीली लिख लोगे। तो ये है औपचारिक पत्र लेखन। अब हम बात करेंगे अनौपचारिक पत्र लेखन की।